नमस्कार साथियों, मैं पीयूष चौबल द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर जो मैंने एक अभियान छेड़ा हुआ है, इस सकारात्मक ऊर्जा के चौथे सत्र में हम उपस्थित हैं एक और शिक्षा के जानकार और वर्षों से अच्छी शिक्षा के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए और कई प्रकार से समाज में एक अच्छा योगदान देने के लिए एक व्यक्तित्व के साथ हम उपस्थित हैं। ये व्यक्तित्व है परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग में इतने वर्षों तक अपने कार्य को करने वाली श्रीमती सरिता गुप्ता। मैं सरिता गुप्ता मैडम को नमस्कार करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आपको आने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आज के जो ये कार्यक्रम है इसके बारे में आपको बता दूं कि सकारात्मक ऊर्जा की जो ये मैंने कड़ी शुरू की है, सकारात्मक ऊर्जा की इस कड़ी में हमें अच्छी शिक्षा को किस तरीके से समझना है, इसके लिए मैंने इस बात में शुरुआत की है। तो मेरा पहला प्रश्न और जानने की जिज्ञासा यही है कि आपके पास इतने वर्षों का अनुभव है, जो पिछले कई वर्षों से आपने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए आपने कार्य किया है, तो अच्छी शिक्षा को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे? अभी क्या बोलते हैं, हमारा 34 साल का मेरा अनुभव है। मैं महिला बाल विकास में कार्यरत हूँ और बच्चों में जो नींव रखी जानी चाहिए शिक्षा की, वो उसी पे हम लोग कार्य करते हैं। और हमारा जो विभाग भी है, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक उसकी नींव रखना रहता है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट को हम ये लेके चलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सोशल डेवलपमेंट और मानसिक विकास कैसा हो और बौद्धिक विकास कैसा हो, तो उसके लिए हमारा ये है कि बचपन से ही बच्चे को हम लोग बोलते हैं कि बच्चे को 0 से लेकर 2 साल तक के जो बच्चे का जो मस्तिष्क रहता है, तो वो एक घड़े के माफिक होता है, खाली घड़े के माफिक। और उस घड़े में हम जितनी उससे बात करेंगे, जितना संवाद करेंगे, वो संवाद करने से वो बच्चे का जो घड़ा है उसका साइज बढ़ता है। 2 साल तक के वो साइज बढ़ता है और उसके बाद फिर 90% तक, मतलब बच्चों का जो बौद्धिक विकास होता है वो 90% तक 2 साल तक 2 साल की उम्र में हो जाता है। और उसके बाद वो घड़ा मतलब जितना फैल जाता है तो वो बच्चा उसी हिसाब से फिर पूरी जिंदगी भर चलता है। यानी जो 10% का जो वो है वो बात है, मतलब 90% वो 90% 3 से 4 साल की उम्र में ही पा जाता है। जी। तो हमारा ये इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बचपन में जब बच्चा खाना खाता है तो हम लोग आजकल के जो न्यू संस्कृति है कि भाई बच्चों को मोबाइल दे दिए। और मैं बोलती हूँ कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी एक बोलती हूँ कि माँ बाप को भी बच्चों के सामने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को हम लोग ये बोलते हैं कि बच्चों को जिस तरह से पढ़ाते हैं, अब उससे हम मैंने जब खाना खिलाएंगे तो उनसे बात करेंगे, ये कौवा है, ये पेड़ है, ये प्राकृतिक है, ये मतलब बच्चे को जो एनवायरनमेंट का हम नॉलेज देते हैं, जितने हम उससे बात करेंगे, जितना संवाद करेंगे, बच्चे के घड़े में उतने भाषाई विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा। और जो हम उनसे बात करते हैं तो वो बात तक भी इन्हें चलेगा। तो इसलिए हमको बचपन में बेसिक अगर हम अच्छे से करेंगे, माँ बाप इस चीज का ध्यान रखेंगे। पहले हमारे जैसे पुराणों में भी बोला जाता था कि आप मतलब इन्हें टीवी मत देखो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे संवाद करो, घर में जब महिला गर्भवती है तो लड़ाई झगड़े मत करो। अन्य ये बच्चा जब गर्भ में रहता है तब से ही ये सारी चीजें हो जाती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारी जो न्यू जनरेशन है बहुत अच्छा मतलब इन्हें डेवलप कर पाए। तो बच्चों के मानसिक विकास में और शिक्षा के सही विकास में शिक्षकों का क्या योगदान होना चाहिए? जी, अभी जब है ना हमारा बच्चा इन्हें पढ़ के इन्हें स्कूल जाता है तो स्कूल में जाएगा तो बच्चे को हमेशा तुम ये मत करो, तुम ऐसा मत करो। अगर बच्चा अगर नकारात्मक प्रवृत्ति का है कि नहीं मैं यहाँ जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, तो उसको ये नहीं बेटा तुम वहाँ जाओ तो जाके देखो कभी नहीं गिरोगे। मतलब उसको हमेशा पॉजिटिव वे में ही ले जाना है। अगर बच्चा पॉजिटिव वे में जाएगा और उसको हमारी सोच है ना क्या बोलते हैं, अगर पॉजिटिव रखते हैं तो ना उसका बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। और अगर तुम पढ़ ही नहीं सकते, तुम कर ही नहीं सकते, तो वो जिंदगी में वो बच्चे ने सोचेगा अभी मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को तो कुछ नहीं होगा, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो ऐसे हमने शिक्षक देखे हैं जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों को भी मतलब बेवकूफ बनाते, गधे बना देते, और अच्छे कमजोर बच्चे को भी ऐसा बोलते नहीं तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुम तो
चांद से तारे तोड़ के ला सकते हो, तुम तो ये कर सकते हो, यानी ऐसे वो करके वो बच्चा है ना बहुत अच्छी स्थिति में मतलब शिक्षक की जिम्मेदारी सबसे ऊपर होती है। हाँ, और खासतौर से प्राथमिक शिक्षा में तो बहुत जरूरी है। हाँ, प्राथमिक शिक्षा में अगर शिक्षक मेहनत करे तो बच्चे को जिस घड़े में ढालना है उस घड़े में डाला जा सकता है, जितना डेवलप कर सकते हैं, जितना साइज जैसा बना सकते हैं। वो यही है मेन, हमें प्राथमिक शिक्षा पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है आज के समय में। तो मतलब बच्चों को अगर करियर के लिए भी आगे बढ़ाना है तो मतलब प्राथमिक शिक्षा से ही किस तरीके की शिक्षा हम लोग दें कि बच्चा अपने करियर को पहचान सके। मेरा है ना एक ट्रेनिंग था इंदौर फार्मेसी स्कूल में, उसमें 5वीं तक के बच्चों को कोई कॉपी नहीं, कोई पुस्तक नहीं। हाँ। वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट रखे थे, जैसे डॉक्टर सेट, तराजू और एग्रीकल्चर का और ये हथौड़ी और सारी चीजें वहाँ पे रखी हैं। मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री बोलिए। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, जब वो मतलब बच्चा जाता है और जो बच्चे का इंटरेस्ट रहता है वहीं पर है ना क्या बोलते हैं जाके वो रुकेगा। हाँ। फिर उसको उस बच्चे को उसी अनुसार ढला जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा वे है कि बच्चा उसे देखकर रुचि लाएगा अपने दिमाग में। और जैसे ना बालो अगर हमको मतलब बच्चों को अगर हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ में अगर पढ़ाएं तो मतलब बच्चे का दिमाग ज्यादा सही से डेवलप कर सकता है। और आपकी ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि वो उसकी रुचि के अनुसार वहां पहुंचेगा। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब अगर हम लोग बच्चे का करियर की ओर सोचना है तो उसको शिक्षण अधिगम सामग्रियों के बीच में बैठा दिया जाए। उसको उसका एनवायरनमेंट, जैसे मैंने बताई थी कि बचपन में भी एनवायरनमेंट से जो और जब पढ़ाई में भी आया तो उसको बिल्कुल रोचक तरीके से। मतलब मैंने बोरिंग की 2 + 2 = 4 = 2। तो इसलिए अगर 2 वस्तुएं रखो उसके साथ अगर इसको जोड़ दिए तो कितना, या अपन गीतों के माध्यम से कि मेरी 4 बतखें पानी में तैर रही, 1 बतख डूब गई तो कितनी बची, तो बच्चे बताएंगे 3, तो वो देखेंगे बच्चे की यार 4 थी, अब 1 डूब गई तो 3 बची। ये तो इस तरह से अच्छा रहेगा। और कैरियर में भी ये है कि बच्चों को उनके मनपसंद कैरियर को चुनना है। फिर हमारी जो शिक्षक प्रणाली, उसको शिक्षा प्रणाली जोड़ लेते जो हमारी शिक्षा प्रणाली है बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने की। लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा प्रणाली को रखा था तो वो केवल क्लर्क बनाना, केवल बच्चों को पढ़ा दिए और गलत सलत तोड़ मरोड़ के इतिहास प्रस्तुत किया गया। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ की। हमको शिक्षा प्रणाली में एक ऐसा परिवर्तन लाना है कि बच्चे की करियर से जुड़ा जब बच्चा है ना 12th पढ़ लिया, 12th पढ़ने के बाद बोलेंगे अरे तुमको क्या बनना है, तो बच्चा एकदम उसका इंटरेस्ट जिसमें हो, जैसे अगर चित्रकारी में तो चित्रकारी में जाए, फोटोग्राफी में तो फोटोग्राफी में जाए, अगर डॉक्टरी में है तो डॉक्टर में जाए, इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग में, टीचिंग में तो टीचिंग में, यानी जो जिस फील्ड में, अगर एग्रीकल्चर में भी जाएगा तो आजकल बहुत संभावना है। आज हम देख रहे हैं कि आज लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोग बोल रहे बेरोजगार। अरे बेरोजगार क्यों है? इतनी आपके पास एग्रीकल्चर भूमि, आप वहाँ पे जाके नए प्रयोग करो, नए ऑर्गेनिक खेती है, मतलब हर जगह में बहुत संभावना है। और बच्चों को उस तरह से पढ़ाना हमको जरूरी है। फिर दूसरी बात ये है कि जिस मेथड से हमारी प्रतियोगिता परीक्षा में आता है, आज से मैं 24 साल पहले की भी देख रही हूँ और आज भी देख रही हूँ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि आज के कंपटीशन के साथ बच्चों को कैसे जोड़ा जाए। बिल्कुल। तो उस समय जो हमने क्या बोलते हैं हम पढ़ाते हैं, और अभी में जब कंपटीशन एग्जाम में आता है तो उसमें बिल्कुल विपरीत रहता है। फिर बच्चों को 0 से पढ़ना पड़ता है ना, वो 1-2 साल बच्चों के लिए बहुत मेहनत के लिए होता है। मतलब और अगर हम प्राथमिक और मिडिल स्तर पे इसकी तैयारी कराएं तो वो फायदा मिलेगा। मतलब अपन उसी टाइप से पढ़ाएं, उसी टाइप से क्वेश्चन करें, उसी टाइप से लोगों की रीजनिंग पावर बढ़ाएं। रीजनिंग पावर नहीं है लोगों में, क्यों नहीं है कि जरा सा भी बच्चों को कुछ बोले फट से यूट्यूब निकाला और वो किया। हमारे समय में ये था कि अगर एक क्वेश्चन का आंसर निकालना तो 10 बुक पढ़ो, 10 बुक। तो आप एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, आप 10 चीज तैयार हो रही है। तो रीजनिंग पावर को भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। रीजनिंग पावर के लिए सबसे पहले तो शिक्षकों को उस सोच को बनाना पड़ेगा, टीचर्स को भी। मेन ये है कि अगर टीचर बोलेगा कि मेरे को मतलब यूट्यूब वाले क्वेश्चन के आंसर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं,
हाँ। वो जो दिमाग में चल रहे हैं वो वाले क्वेश्चन के आंसर चाहिए। और टीचर्स को भी मालूम चाहिए कि यूट्यूब से ये आंसर आते हैं तो मैंने उसका अलग होना चाहिए। हाँ। बच्चा उसको किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है वो आना चाहिए। हाँ, मतलब बच्चों को एजुकेशन के लिए सही उनकी सोच बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी सोच से वो लिख सके, है ना। ये तो हुई बहुत अच्छी बातें आपके साथ हमने की, एजुकेशन लेवल को किस तरीके से उठाया जाए। आज इस बात को श्रीमती सरिता गुप्ता ने अपने अनुभवों के साथ में रखा। उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया कि उनकी ट्रेनिंग में पूरी तरह से प्राथमिक शिक्षा को शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ रखा गया, है ना। तो शिक्षण अधिगम सामग्री आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि बच्चों को पुस्तकों में या केवल सिलेबस या पेन पर ना निर्भर किया जाए, उन बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार सामने लाया जाए। तो इतने वर्षों का जो इनका अनुभव था, उस अनुभव को हमें जब साझा किया गया तो इसका एक बहुत अच्छा निष्कर्ष निकल रहा है कि बच्चों को अगर हम लोग शिक्षण पद्धति में अगर आसान रुचिकर बातों को रखा जाए तो ये कितना अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। तो मैं एक अंतिम बात अपने दर्शकों के सामने आपकी तरफ से युवाओं को, छात्रों को और आज के शिक्षकों को ऐसा क्या संदेश रहेगा, ये तीनों मिलकर, क्योंकि आज का समय शिक्षक और छात्र ये दोनों को मिलकर आगे बढ़ना है, तो ऐसा क्या संदेश देंगे कि उससे उनका करियर भी बने और आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बेस्ट हो जाए। पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारा परिवार है, हमारा परिवार पहले शिक्षक हमारे परिवार में से होते हैं, तो वहाँ से हमको शिक्षक के प्रति एक आदर भाव और उनकी मतलब बातों को मानने वाली प्रवृत्ति लाने, क्योंकि आज के युवाओं में ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। और दूसरी चीज ये है कि युवाओं में भी टीचर के प्रति सम्मान हो, टीचर को भी अपने बच्चों के लिए विश्वास प्राप्त करना है, उससे बहुत फ्रेंडली होकर, यानी उसके मन में ये ना कुंठा रहे कि ये टीचर मेरे को मारेगा, ये मेरे को ये टीचर से डर लग रहा है। और बच्चे को इतने सहज उसमें पढ़ाए कि बच्चा अपने मन की भावनाओं को खुद व्यक्त करे टीचर के साथ। उसकी जो अंदर की मतलब कि मैं ये नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये समझ नहीं पा रहा हूँ, तो वो बच्चा खुद से शेयर करे। मतलब तो भय मुक्त वातावरण सबसे ज्यादा आवश्यक है। और अच्छी शिक्षा, हेल्दी डिस्कशन हो और बहुत फ्रेंडली बातें हों और अच्छे से मतलब बच्चा जिज्ञासु हो, रीजनिंग पावर उसको भी बढ़े और टीचर भी ऐसा करे कि उसमें जिज्ञासा पैदा हो। हाँ, जिज्ञासा पैदा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और उसके बाद उसकी मतलब आत्मविश्वास को बच्चे को बढ़ाए ताकि बच्चा आगे के अपने कैरियर को बहुत अच्छे से बनाए। अगर वो कैरियर नहीं भी बनाता है तो बच्चा ने क्या बोलते मतलब सक्षम रहे ताकि वो अपने जिंदगी को बहुत अच्छे से समझे, मूल्य को और अच्छे अपने जीवन जी सके। धन्यवाद सरिता मैडम, आपने जो इन बातों को हमें बताया, मैं आशा करता हूं कि ये हमारे दर्शक भी सुनेंगे और पूरे जितने भी हैं जो आज के अभिभावक हैं, आज के शिक्षक हैं और आज का समाज है वो सुनेगा और शिक्षा की इस पद्धति को, अच्छी शिक्षा को परिभाषित करने में बहुत अहम योगदान मिलेगा। आप सभी मेरे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिससे मुझे ऊर्जा मिलेगी और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आपके सामने अच्छी बातों को लेकर, इस सकारात्मक ऊर्जा के सत्र को लेकर उपस्थित होता रहूंगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा। धन्यवाद।